Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss a vector formula sheet for your exams like NIMSET exams, IIT JEE exams and NDA exam also. So let's go to the screen. And I am also providing the PDF of this lecture in my Telegram channel @Maths by Faizan. So let's move on to the computer screen. यूनिट वेक्टर का वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है और इसका फॉर्मूला भी होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मोड। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब बात करते हैं पैरेलल ऑफ वेक्टर। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हो, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसका स्केलर कंपोनेंट, अब स्केलर कंपोनेंट किसको बोलते हैं? तो स्केलर कंपोनेंट ये वाला, ये 2 3 4 6 8 स्केलर कंपोनेंट होता है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो दोनों का स्केलर कंपोनेंट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल इन द सेंस अगर इसको कट करोगे तो यहाँ से ही 1/2, यहाँ से ही 1/2, यहाँ भी 1/2, यानी कि सारा वैल्यू इक्वल होगा। तो वैसा वेक्टर क्या कहलाता है? पैरेलल कहलाता है। या फिर इसको तुम दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, क्या? वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक, ऐसा कैसे होगा? अगर तुम यहाँ इस वाले वेक्टर से 2 कॉमन ले लोगे, 2 जैसे कॉमन लोगे तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा 2i + 3j + 4k और यही क्या है? वेक्टर ए। तो वेक्टर बी इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, हो गया ना? तो यानी कि ये पैरेलल हो गया। तो चाहे वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो, चाहे वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होगा कि अगर मान लो कोई वेक्टर ए बी है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो और एक वेक्टर सी है जो क्या कर रहा है? इस ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इस वेक्टर सी का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ठीक, ये आपका होता है इंटरनल डिवीजन। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है कि मान लो कोई वेक्टर है ए बी, ठीक है, और एक वेक्टर जो है ये जो आपका सी वेक्टर है ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के, यानी कि ये हो गया ए पी, ठीक है, ए पी बाई पी बी, यानी कि ये m है और ये n है। तो इस सी वेक्टर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो आप फिगर ना याद करके डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपना सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये मान लो ट्रायंगल है, ये पोजीशन वेक्टर है ए बी सी, ठीक, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर का यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, और जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है और इसके बीच में कुछ एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आपका निमसेट के लिए, जामिया के लिए भी। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट में जो है कुछ डिराइव्ड रिजल्ट है। जैसे मान लो अगर उसी फॉर्मूला में जैसे पहले बताया, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ए डॉट बी जो है वो मॉड ए मॉड बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर रख दोगे तो ए डॉट बी जो है वो माइनस ऑफ ए डॉट बी के बराबर होगा। अगर मान लो इसी तरह क्वेश्चन में अगर मान लो कहीं दिया हुआ है ए डॉट बी जो है वो 0 के बराबर है, ठीक, तो ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है। ए डॉट बी 0 दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो। ठीक, ध्यान से समझो यहाँ पर ए डॉट बी जो है वो 0 अगर है तो दो ही कंडीशन हो सकता है ए और बी, या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो। दूसरा कंडीशन क्या है? या तो कॉस थीटा 0 है कि नहीं। यहाँ पे समझो ये जो है ये तभी 0 हो सकता है, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए या कॉस थीटा 0 होना चाहिए। तो कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा तभी ना 0 होगा। तो दो कंडीशन में होगा। तो इसका मतलब थीटा 90, इसका मतलब दो वेक्टर दोनों पैरेलल था तब तो थीटा 90 बना। ठीक,
तो कॉस थीटा 0 होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना। अगर ए डॉट बी 0 हो तो याद रखो ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, या तो दोनों के बीच के एंगल जो है वो 90 डिग्री। अच्छा, आई डॉट जे जो है वो होगा, चाहे आई डॉट जे, चाहे जे डॉट के, चाहे के डॉट आई, वो हमेशा 0 होगा। यहाँ मैंने हिंट दे दिया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फॉर्मूला पर बैठा दो ए डॉट बी। फिर देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है कि आई डॉट आई करोगे, जे डॉट जे करोगे, के डॉट के करोगे, तो सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा, ये 1 ही मिलेगा। ठीक, यहाँ भी हिंट मैंने दे दिया, यहाँ से तुम देख सकते हो। फिर देखते हैं ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। कौन, डॉट प्रोडक्ट। फिर अब बात करते हैं स्केलर प्रॉपर्टीज का, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी जो है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ पर माइनस होगा। फिर सेकंड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निमसेट एग्जाम में। और ये 3 नंबर और 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट, यूज होता है बहुत ज़्यादा। और ये मैंने ट्रिक में भी बताया, अगर आप लोगों ने ट्रिक मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप उसको भी जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो जब मॉड ए प्लस मॉड बी हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड बराबर किसके होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी। ऐसा कब होगा, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा। ठीक, उसी तरह यहाँ भी है, जब ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो स्क्वायर का सम क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी अगर ये दोनों बराबर होता है, इसका मतलब क्या कि ए और बी परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 है। उसी तरह ये मान लीजिए कंपोनेंट फॉर्म में क्या आपको आई जे के मिलेगा, आई जे के। ठीक, ये यूनिट वेक्टर होगा। तो इसी तरह अगर दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली a1 को b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a2 को b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और a3 को b3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वही मेरा a डॉट b निकल जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक, फिर उसी तरह हम लोग बात करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला सिंपली जो है वो इसी से निकलेगा, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत बार यूज भी किया। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन। तो जब भी प्रोजेक्शन ए ऑन बी बोलेगा, ठीक है, ए ऑन बी, जिस पर बोला है, जिस पर हो रहा है, बी पर हो रहा है, तो वो बी को नीचे रखेंगे। वैसे यहाँ बी ऑन ए तो बी का मोड नीचे रखेंगे, बाकी ए डॉट बी दोनों में ऊपर में सेम। तो यहाँ तक था आपका स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। ये तो आप जानते ही हैं, ये जो है ए क्रॉस बी हमको हमेशा वेक्टर देता है और ए डॉट बी हमेशा स्केलर देता है। ठीक, ये तो पता ही हो। अब यहाँ पे इसका फिगर भी है। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये जो है यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, अगर बी से ए की तरफ आएंगे तो यूनिट वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो अब इससे कुछ डिराइव रिजल्ट, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। अगर ए क्रॉस बी का मोड लेंगे तो हो जाएगा मोड ए मोड बी साइन थीटा, क्योंकि अगर यहाँ भी साइन थीटा का अगर मोड ले लेते हैं तो वो 1 हो जाएगा और 1 इंटू दिस ये होगा। फिर सेम, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होगा वो मोड ए मोड बी एन कैप होगा। ठीक, और अब बात करते हैं तीसरा, ए क्रॉस बी अगर जीरो, क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी दिया हो ए क्रॉस बी अगर जीरो, तो या तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, या तो ये जीरो हो सकता है, ठीक है, या तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ है ऑप्शन ए में कि या तो ए जीरो हो सकता है, या तो बी जीरो हो सकता है, या तो साइन थीटा जीरो हो सकता है। और साइन थीटा कब जीरो होगा, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा या फिर एन पाई होगा। ठीक, ये आपको कंडीशन याद रखना है। ठीक, फिर देखते हैं फोर नंबर, आई क्रॉस आई, के क्रॉस के, जे क्रॉस जे, ये 0 होता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, अगर अच्छा ये वाला तो, हाँ 5 नंबर देखते हैं, आई क्रॉस जे जो है वो के होता है, जे क्रॉस के जो है वो आई होता है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक, अगर आई से जे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो के होगा, वो भी पॉजिटिव में। ठीक, उसी तरह अगर जे से आई की तरफ जाएंगे
या फिर आई से के की तरफ जाएंगे तो वो निगेटिव में वैल्यू देगा। अब यहाँ ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा समझ। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। दो वेक्टर है ए बी, उसका क्रॉस जो है वो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व होगा आई जे के, और इसका कोफिशिएंट यहाँ लिखा है। उसी तरह ये एंगल का फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी, ये आपको याद रखना है। फिर इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो अगर ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक, ऐसे देखते हैं मॉड ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के मॉड ए, सिंपल। उसी तरह ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी से अगर 3 वर्टाइसेस दिया, मान लो ए कुछ दिया हुआ है, बी कुछ दिया हुआ है और सी कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग उसका एरिया का जो फॉर्मूला लिख देंगे वो हो जाएगा हाफ ए बी। ठीक है, ए यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, ए बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ए सी वेक्टर का मोड ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसी तरह हम लोग नीचे देखते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ ए बी सी, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी वर्टाइसेस का, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। उसी तरह 3 पॉइंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ए बी सी अगर कोलिनियर हो तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, तो आपको अपना ध्यान से याद रखना है, सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ए बी जो है 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्रॉस बी का मोड, सिंपल। अब उसी तरह नीचे देखते हैं दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, अगर ए और बी जो है वो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ध्यान से देखिए डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मोड। ठीक, फिर उसी तरह नीचे देखते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी अगर वर्टाइसेस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर। तो आप देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में एसटीपी बोलते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक, या फिर हम लोग इसको क्या करते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, ये भी यही चीज हुआ। ठीक, तो कभी कंफ्यूज नहीं होइए। अच्छा, दूसरा कि आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, आपको यही याद रखना। ठीक है, आपको डिटरमिनेंट में a1 b1 c1, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर आपका a2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर a2 हो जाएगा, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर ये a2 हो जाएगा आपका। ठीक, तो a1 a2 a3 और b1 b2 b3 c1 c2, तो इसी तरह होगा, आपको डिटरमिनेंट में लिख देना है। ठीक, यही था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी है, तो अगर ऐसा हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अगर यही चीज़ माइनस में हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बनाने टाइम बहुत यूज होता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर उसी तरह यहाँ भी अगर बीच में क्रॉस रहा तो उसका वैल्यू 2 ऑफ डिटरमिनेंट ए बी, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ए बी सी, जहां भी ये ब्रैकेट आए समझिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होल स्क्वायर। क्लियर। अब बात करते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो वो बराबर होता है ए क्रॉस बी डॉट सी के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, और क्या होगा कि एक चीज मान लीजिए, जहां भी वेक्टर ए 2 बार रिपीट हुआ समझिए उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखिए यहाँ भी ये रिपीट कर रहा है वेक्टर ए वेक्टर ए। अगर वेक्टर बी भी 2 बार रिपीट करता तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाता। क्लियर। तीसरा नंबर है कि ए बी सी बी सी ए बी ये बराबर होता है। अच्छा, ये कैसे, ध्यान दीजिए, अगर हम राइट साइड चलेंगे, जैसे ए बी सी है ना, हम यहाँ राइट साइड पहले बी को ले लिए,
राइट साइड चलते गए, फिर सी, फिर राइट साइड चले ए, तो ये बराबर होगा। लेकिन जैसे ही ध्यान से देखिए यहाँ ये वाला, जैसे ही हम लोग लेफ्ट साइड वाले को लेंगे, पहले बी लिए, ठीक, यहाँ पहले ध्यान से देखिए, ये ए लिख दिए, ये बी लिख दिए और ये सी लिख दिए। बी के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको पहले मिटा देते हैं कि यहाँ जो है पहले आप यहाँ पर पहले बी ले लिए, उसके बाद ए लिए, जैसे ए लिए बी के बाद आप जैसे बैक आए, लेफ्ट आए, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ माइनस, सेम उसी तरह यहाँ चाहिए, ठीक, तो उसको भी आप लोग खुद देख लीजिए। अच्छा, 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है? अगर ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर हो तो इसका वैल्यू जो है वो 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नॉन जीरो कोप्लेनर, सॉरी नॉन कोप्लेनर नहीं, नॉन जीरो कोप्लेनर, ये बहुत यूज होता है, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा फोन में। इसी तरह 5 नंबर प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पर a प्लस बी रहा तो एक बार a यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा सीधे, ठीक। उसी तरह अगर कोलिनियर होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक। फिर सेम वही कंडीशन है, आई जे के 1 होता है, फिर जहाँ आपका लेफ्ट टू राइट है फिर -1 हो जाएगा, लेफ्ट जहाँ गया फिर -1। 5 वॉल्यूम ऑफ पैरेलल 5 हो जाएगा, ये ए बी सी, सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लेटर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे दिया, बोला वॉल्यूम ऑफ पैरेलल 5, निमसट ने बहुत पूछा गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। फिर फॉर्मूला, फिर यहाँ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, कुछ नहीं 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही सेम फॉर्मूला है। और उसके बाद है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीटीपी बोलते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, या ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं ये देख लीजिए, पहले ए को दूर वाले के साथ, ठीक, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है पहले ये दूर वाले के साथ होता है डॉट में, यानी कि ए डॉट सी, यानी कि ए डॉट सी और इनटू वेक्टर, फिर माइनस लग जाता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, फिर यहाँ पर माइनस लग जाता है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसको इससे डॉट किए थे, फिर इससे किए थे, अब क्या करेंगे, अब इसको इससे डॉट करेंगे बी से और सी को लिख देंगे वैसे। उसी तरह सेम ये दोनों हैं, आप ये दोनों याद रख सकते हैं। याद रखिए, पहले दूर वाले के साथ होगा और बी नजदीक वाला लिखा जाएगा, फिर नजदीक वाले के साथ होगा दूर वाला लिखा जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर।